आज तो महाशिवरात्रि है, उसी हिसाब की कथा होंगी। भागवत क्या है पहले समझना चाहिए। पद्म पुराण में आया कि जब उद्धव जी ने भगवान को प्रश्न किए कि आप स्वधाम जाएंगे तो फिर कलयुग के भक्तों का पोषण कौन करेगा। ये बात सुनकर उद्धव भगवान भी चिंता करने लगे। प्रभा से चिंतयधारी, प्रभास क्षेत्र में। और इस बात पर विचार करके भगवान ने ये किया, स्वकीयम यद भवेत तेज तस्य भागवते ददात। अपना जो तेज है वो भागवत में अर्पित कर दिया, मतलब खुद ही भगवान उसमें। स्वकीयम यद भवेत तेज तस्य भागवते ददात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणो। भगवान तिरोहित हुए लेकिन गोलोक में नहीं गए। डोंगरे महाराज कभी कभी कहते थे कि भगवान गोलोक नहीं गए, वो पंढरपुर में आके खड़े हो गए। महाराष्ट्र के लोग खुश हो जाते हैं इन बातों को। तो तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम। भगवान तिरोहित हुए और भागवत में प्रविष्ट हुए। तेनेम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। इसीलिए वांगमयी मूर्ति, भगवान साक्षात कृष्ण है। मराठी भागवत की आरती में कहा है, ग्रंथ नवे हा श्री कृष्ण और साक्षात कृष्ण। मैं कभी कभी कहता हूँ कि जाके सहज श्वास श्रुति चारि सो हरि पड़े ही कौतुक भारी। श्वास श्रुति चारि, भगवान जब योगी निद्रा में सोए थे तो वेद उनके श्वास से निकले। 4 वेद भगवान के श्वास से निकले निद्रावस्था में, योग निद्रा में। और गीता भगवान की साक्षात वाणी बोले हुए कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, साक्षात सावधान अवस्था में। और भागवत साक्षात भगवत रूप भगवान ही है। इसीलिए ग्रंथ का बहुत अनादर नहीं होना चाहिए, आदर करना चाहिए। अपने पास ग्रंथ है लेकिन उन्होंने लाया नहीं। मुझे लगा प्रवचन मात्र है, लेकिन यहाँ व्यवस्था है ग्रंथ रखने की भी, क्योंकि 3 दिन में तो कोई भागवत कथा होती ही नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। हम अभी 9 दिन कथा किए, कहाँ, मध्य प्रदेश उसमें बहुत छोड़नी पड़ी, संक्षिप्त में की 9 दिन में। 3 दिन में क्या होगा। अरे भागवत की बहुत महिमा है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्व सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तपस्या से नहीं होता, हजारों साल तपस्या करने से भी जो फल नहीं मिलता, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन, योग की साधना करने से जो कुछ नहीं मिलता है, अनायासेन तत्सर्व, अनायास बिना प्रयास, सप्ताह श्रवणो लभेत। सप्ताह का श्रवण, 7 दिन के कथा श्रवण करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पद्म पुराण में कहा गया कि किम श्रुते बहुवीर शास्त्रे। बहुवीर शास्त्र, क्यों बहुत शास्त्रों का श्रवण क्यों करते? क्योंकि शास्त्र बहुत है। अनंत शास्त्रे बहुलां च विद्या अल्पश्च काल भूविघ्नता यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमद्यत्। शास्त्र अनंत है और हमारे पास समय कम है। हाँ, सुनने के लिए समय का है, अल्प समय है। अल्प आयुष्य मानव देह, मराठी संत। शत गणी लेते अर्धरात्र खाई, पुढे बालत्व पीडा रोग क्षय। पाये भजनाशी उरले ते काय, ग राम राम स्मरा आदि
तो इसमें यही का बताया कि अल्प आयुष्य है, मनुष्य का अल्प आयुष्य है, और उसमें बचपन में बहुत जाता है। बचपन में ही 12 साल तक बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आता। अल्प आयुष्य मानव दे शत गनिले, शत 100 साल की गिनती है, लेकिन आधा तो रात में नींद में ही चला जाता। शत गनिले ते अर्ध रात्र का। तो अनंत शास्त्र, शायद महाभारत ही इतना बड़ा ग्रंथ है, अब किसी ने तो देखा भी नहीं होगा, क्या पढ़ेंगे। 4 वेद और 4 उपवेद भी है, केवल 4 वेद ही है ऐसे नहीं, 4 उपवेद है। गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये 4 उपवेद है। बाकी के तो आपको मालूम ही होंगे, मालूम मतलब नाम भी बहुत लोग कम जानते हैं। तो अनंत शास्त्र बहुलांच विद्याल पश्चकाल, समय कम है, और बहुविघ्न, बहुत संकट बहुत आते रहते, विघ्न बहुत आते, बहुविघ्नताच, इसीलिए सार को समझ लेना चाहिए, सार को ग्रहण करना चाहिए। यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जो सार है उसको ले लीजिए। हंस यक्ता क्षीर में अम्बो मध्य, जैसे हंस दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है, वैसे शास्त्र बहुत है, लेकिन उसमें सार बात को ग्रहण कर लीजिए। तो तुकाराम महाराज कहते नाम साराचे है सार, नाम जो है सब सारों का भी सार है। इसीलिए हाँ, नाम ना सार सार विठोबा, नाम तुझे सार, मनोनी सुळ पाणी जपत असे वारंवार। विठोबा, तुकाराम महाराज कहते भगवान को कि आपका नाम सार 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 विठोब, 3 बार कहते, सभी सारों में आपका भगवान आपका नाम सार है। और इसीलिए शिव जी इस बात को समझ गए, भोलेनाथ जी समझ गए, इसीलिए हाँ, सार 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 विठोबा नाम तुझे सार, मनोनी सुळ पाणी माने त्रिशूल पानी, जिनके हाथ में त्रिशूल है वो शिव जी, हाँ, जपता से वारंवार जप करते हैं, भगवान का भजन करते। हम लोग सोचते हम बड़गवार लोगों का काम है भजन करना, ज्ञान और योग हिम्मतों की बातें ऐसे बोलते लोग। इसीलिए व्यासदेव जी ने खुद कहा कि किम श्रुते भववीर शास्त्रे पुराणश्च भ्रमावई, बहुत शास्त्र का अध्ययन करने से भ्रम उत्पन्न करते, ये पुराण में वो कहा है, वो पुराण में वो कह दिया है, बहुत संशय होने लगता है, बहुत लोग नास्तिक हो जाते हैं, बकवास है। व्यासदेव जी बोले पढ़ो ही मत, हमने लिखा लेकिन हमको कोई संतुष्टि नहीं हुई उसमें। मैं खुद लिखा इतने ग्रंथ, 17 पुराण, सब महाभारत, ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र सब लिख दिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं। इसीलिए किम श्रुते भववीर शास्त्र पुराणस्य भ्रमो, एकम भागवतम शास्त्र, एक ही भागवत शास्त्र मुक्तिदानी निगर्जति, उसका आश्रय कृष्ण स्वधाम उपगति धर्म ज्ञानादि विषय कलो नष्ट दृश्याम पुराणार्कादनुदित। पुराण रूप सूर्य प्रकट हो गया, भगवान ही है वो, तो क्या है, सूर्य क्या है, तो हजारों सूर्य भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। दिव्य सूर्य सहस्त्र से भवेत, संजय बोलते धृतराष्ट्र को। आकाश में अगर हजारों सूर्य आएंगे तो भी कृष्ण के स्वरूप के प्रकाश का कोई बराबरी नहीं कर सकते। तो मैं ये कथा सुना रहा हूँ 4थे स्कंद से, श्रीमद् भागवत है, वो 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। अगर एक एक अध्याय का भी पारायण करेंगे तो भी 1 साल लग सकता है। एक एक अध्याय का भी अध्ययन करेंगे तो 1 साल हो लगेगा। और मैं तो कभी कभी एक श्लोक पर ही ज़्यादा बोलने की आदत है मुझे, 20 दिन, महीना।
ऐसा अध्ययन होगा तो वर्षों। तो बीच में से ही कथा हम करेंगे। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। पहला श्लोक है जन्माद्य सेतु अन्वयादितरतश्चार्तेषु विज्ञेश्वरात् तेन ब्रह्म हृदय आदुकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि मृधाम्यथा इनोमय अत्रात्रि सर्गो मृष्य धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। और लास्ट का श्लोक है नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रनाश प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिपर। इसके बीच में ही भागवत है। चौथे स्कंद में ये बात आई है कि स्वयंभु मनु और शत्रुपा उनकी 3 पुत्रियां थी। एक पुत्री का चरित्र तो तृतीय स्कंद में ही हो चुका है, देवहूति का। और 2 पुत्री थी, आकुति प्रसूति। और 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। स्वयंभू मनु पहला मनवंतर है। 14 मनवंतर होते हैं जिसका वर्णन 8वें स्कंद में है। आकुति नाम की जो पुत्री थी, रुचि प्रजापति के साथ उसका ब्याह हो गया। पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह में भी बहुत भेद होते हैं, 8 प्रकार के। पुत्री का धर्म के अनुसार जो शादी होती है उसमें लड़का लड़की के माता पिता ले लेते हैं। रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति से एक लड़की और एक लड़का हो गए, जिसका नाम यज्ञ है, जो भगवान के अंश थे। और पत्नी जो लड़की हो गई, उसका नाम दक्षिणा। ध्यान से सुनिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रसूति नाम की एक पुत्री थी स्वयंभू मनु की। दक्ष प्रजापति के साथ उसकी शादी हो गई, ब्याह हो गया। 16 कन्या उत्पन्न की। कितनी? 16। उसमें से 13 तो धर्म को ब्याही, धर्म के साथ शादी हो गई। एक पितरों को दी, एक अग्नि को दी, और सती नाम की एक कन्या थी, उसका ब्याह शिव जी के साथ हुआ। लेकिन मैत्रेय ऋषि का और विदुर जी का संवाद तृतीय स्कंद से चल रहा है, तृतीय स्कंद से। तो विदुर जी को बताते हैं कि मैत्रेय जी और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, देखो सती और शिव जी को अपने अनुरूप पुत्री या पुत्र कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? इन्होंने बताया कि दक्ष प्रजापति और शिव जी में थोड़ा झगड़ा हुआ था। ये कथा है, लंबी कथा है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग उसका वर्णन है। शिव महापुराण में अलग से वर्णन है। दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के कहने से साठ 60,000 साल की तपस्या करके सती को प्राप्त किया था। वो साक्षात जगदम्बा है, देवी है, भवानी है। और फिर भी पता नहीं उसी के विरुद्ध हो गए। मानस में कहा गया कि एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक त्रेतायुग की बात है, शिव जी कथा सुनने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले गए दक्षिण में। कथा सुनना चाहते हैं शिव जी और नाम जप भी करना चाहते हैं। नाम जप शिव जी ही करते हैं और कथा भी शिव जी सुनते हैं और कथा वही करते हैं। आध्यात्म रामायण में शिव जी कथा करते हैं, पार्वती सुनती है। वही संवाद रामचरितमानस में भी है। शिव जी का जीवन ही कथा और नाम स्मरण में लगा हुआ रहता है। साधारण लोगों का काम नहीं कथा सुनना। इसलिए भागवत को है ना, गीता को तो योग शास्त्र का है, भागवत का कहा है परमहंसायाम संहितायाम। ये परमहंस की संहिता है, परमहंस लोगों का काम है। और शिव जी ऐसे दयालु है, धोत्रा का फूल भी उनको बहुत पसंद। वो तो कहीं भी कचरा पट्टी में भी उगता है। 2 प्रकार का धोत्रा होता है। कुछ शिव जी के भक्त तो उसका पान भी करते, खान पान करते धोत्रा का, बड़े मजा में रहते। काला काला एक धोत्रा होता है, एक सफेद धोत्रा होता है। फूल थोड़ा उसका काले वाले का थोड़ा लाल फूल होता है, बहुत सेंट वाला होता है। हमने सुना है 1.25 लाख नील कमल शिव जी को चढ़ाया जाए तो भी उतना प्रसन्न नहीं होते। वो धोत्रा का फूल, एक ही फूल से बहुत प्रसन्न होते। नील कमल तो आपको मिलेंगे भी नहीं, तो पता नहीं होगा कि नील कमल कहाँ किसको कहते और कहाँ होते। लेकिन धोत्रा तो कहीं भी मिल सकता, तत्काल प्रसन्न होते हैं। मैंने राधा गोविंद महाराज से सुना था, इसीलिए आशुतोष कहा गया बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। बहुत जिनको जल्दबाजी है भक्ति में, वो शिव जी को भजन करना चाहिए। बिहार में शिवरात्रि के समय या एक बार ऐसा मेला लगता है 1 महीने का। शिव जी का नाम है वैजनाथ। महाराष्ट्र में वैद्यनाथ परळी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बिहार में राधा गोविंद महाराज बता रहे थे, बिहारी है वो, तो वैद्यनाथ में 1 महीना का मेला बहुत कुंभ मेला जैसे लगता है। तो उस लिंग की वहाँ लिंग जो स्थापना हुआ है शिव जी का, उसकी कथा ऐसी कि एक ग्वाला था। ग्वाले का बालक गाय भैंस चराने वाला था। डेली वन में आता था और शिव जी को 5 लाठी मार देता था, शिवलिंग को बहुत जोर से कस के लाठी मारता था। नियम रखा था उसने, ऐसा क्या साधारण बात नहीं, बहुत नियम, कड़ा नियम किया था कि 5 लाठी मार नहीं है। एक दिन भोजन करने बैठ गए, मुंह में घास डाला, याद आ गया कि अरे आज लाठी मैंने नहीं मारा, वो भोजन छोड़ दिया, पहले जाके लाठी मारा। शिव जी तत्काल प्रकट हो गए। थैंक यू फॉर दिस बोले, धन्यवाद, प्रसन्न हो, मांगो क्या मांगना है। और बोले तेरे नाम पर मेरा इस मंदिर का नाम होगा वैजनाथ। वो वैजू नाम था उसका, वो ग्वाले का नाम वैजू था। वहाँ भी बहुत बड़ा मेला लगता। मारने से प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा से कोई भजन करे, नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम सभी लोगों का अधिकार नहीं है, उसमें दीक्षा लेनी पड़ती, बहुत कुछ है। ये तो पंचाक्षर विद्या है शिव महापुराण में, इसको तो बिना दीक्षा के भी कर सकते। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, 5 अक्षर शिव जी ने खुद बोले। और उसमें गलती के होने से भी अपराध भी हो जाते दूसरी
इसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। जैसे रामकृष्ण हरे हरे कृष्ण, इसमें कोई गलती नहीं होती। एक ही इसकी विधि है, केवल जप करो। तुकाराम महाराज कहते कि न लगे आंगुली तोंड दुहावी, मनौनी गोड सर्व भावे। न लगे आंगुली तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, हाँ, मुंह साफ करने की, धोने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कैसे भी भजन करो, जप करते रहो। हाँ, उल्टा उल्टा फुल्टा भी जपने से भी कोई नुकसान नहीं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा मरा मरा बोलने से भी वही फल मिलेगा। नाम की महिमा कभी बाद में मैं बताऊंगा, बहुत लंबी होती है वो भी। शिव महापुराण में तो ऐसी कथा ही है। एक पारधी था, मतलब आकेट करने वाला शिकारी। उसको दिन भर खाने को नहीं मिला शिवरात्रि के दिन। शिकार मतलब पशुओं को मार के खाता था, आदिवासी टाइप का। बेल के वृक्ष के ऊपर चढ़ते थे, चढ़ रहा था, और बीच में वो घना पेड़ था, उसमें बहुत पत्ते थे, वो तोड़ तोड़ के नीचे फेंक देता था ताकि आगे जाए, आगे बढ़ सके। और वो पुराना शिवलिंग था वहाँ पर। और जो भजन मंदिर में लोग भजन करते थे, हर हर महादेव नमः शिवाय वगैरह जो भजन करते थे, उनकी निंदा करता था। ये साला इतना अच्छा चांद छोड़कर ये लोग उपास करने लगे हैं, हर हर महादेव करते, हर हर महादेव करते, नमः शिवाय करते, बेकार है। और फास्टिंग तो इसको हो रहा था, उसको तो खाया कुछ मिला नहीं उस दिन, शिवरात्रि के दिन। तो दूसरे दिन सीधा इसको ही माना गया, सीधा कैलाश में पहुंचा दिया। तो शिव जी बहुत दयालु है। और 2 तरह का फूल चलेगा, बेल के पत्ते चलेंगे। और शिव जी हनुमान भी शिव जी है। ज्ञानेश्वरी में लिखा है, ध्वज स्तंभावरी वानरू तो मूर्तिमंता से शंकरू, सारथी सारंग धरो अर्जुनेशी। अर्जुन के ध्वजा पर जो वानर जो हनुमान है, वो शंकर है साक्षात। सीता जी को लगा हनुमान जी ने बहुत सेवा की, उनको एक दिन खिलाना चाहिए बढ़िया से। कई पदार्थ बना के हनुमान जी को खिलाने के लिए अपनी सखी सहेली के साथ गई। और हनुमान जी को भी इतना प्रेम उत्पन्न होगा कि माता खिला रहेगी, वो खाते रहेंगे। जितना परोसते उतना दोबारा परोसने को पहले खा लेते थे। हनुमान जी बहुत खाते हैं। इधर हनुमान जी की मूर्ति मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब इतना बना बना ये थक गई, राम जी की तरफ देखा, बोले मेरे की तरफ क्या देख रहे, खाने वाला कौन है देखो पहले। उन्होंने देखा ठीक से, तो शिव जी थे, शंकर थे। तो उन्होंने क्या किया, बेल का पत्ता लिया और दोनों पत्तों पर राम नाम लिखा और बीच में ओम नमः शिवाय लिख दिया, बीच वाला पत्ते पर हनुमान जी के सिर पर रख दिया। वो डकार आने लगे, बोले बस हो गया माता जी, हो गया, तृप्त हो गए। बेल पत्ते से बहुत प्रसन्न होते। तो हनुमान जी भी शिव जी है। तो रामायण में, रामचरितमानस में इस प्रकार की कथा आई कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पर। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए और सती को बोले चलो, दक्ष प्रजापति की कन्या सती को बोले चलो कथा सुनेंगे। तो उसने अपना पूर्वाग्रह बांध लिया, शिव जी कथा सुनने जा रहे हैं, मतलब प्रवक्ता बहुत बड़ा होगा, हमें जाके वहाँ उनकी पूजा करनी पड़ेगी,
आप लोग ने किया था ना उपक्रम, आते ही उधर सत्कार स्वागत, आरती लेकर दरवाजे पर, फिर मेरे पार गाड़ी तक। इन बातों से मैं उब जाता हूँ। मैं बता दिया कि जब तुम टेज तक नहीं जाएंगे तब तक मैं नहीं उतरूंगा नीचे। हमको ये सब पसंद नहीं। तो प्रवक्ता की पूजा करनी पड़ती, आदर देना पड़ता है। किसी बात में बिना श्रद्धा के तो कोई काम ही नहीं है। अश्रद्धा उत्तम दत्तम, अश्रद्धा से कोई भी काम करो बेकार जाएगा। गीता में कहा, अश्रद्धा से कुछ भी करो निष्फल हो जाएगा। अगर आप पूरा पृथ्वी, तुकाराम महाराज कहते, समुद्र वाल्यांकित पृथ्वीचे दान करिता समान नये नामा, एक पूरी संपूर्ण समुद्र पर्यंत पृथ्वी को आप पूरा हीरे मानिक और जवाहर से भरकर अगर दान भी करेंगे तो भी एक भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर पाएंगे। एक हरे नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं, इसका ह की भी बराबरी नहीं, एक अक्षर की भी बराबरी नहीं कर पाएंगे। हरे की तो नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर वो पृथ्वी, उतनी बड़ी पृथ्वी आप पूरा रत्नों से भरकर दान किए है, लेकिन उसके पीछे श्रद्धा नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं होगा, बेकार जाएगा सब। लेकिन एक हरि नाम बिना श्रद्धा के लेने से भी बेकार नहीं जाएगा। बिना श्रद्धा के, उसको श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, नाम को श्रद्धा की कोई अपेक्षा। भाई को भाई आन काल से सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हिल, अजमिल प्रकरण में, अजमिल कोई श्रद्धे से थोड़ी नाम ले आया। अजमिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण, वो ये दीक्षा लेकर माला लेकर हाथ में बड़ी श्रद्धा से जप नहीं कर रहा था। वो डाकू था, डाकू हो गया था, गुंडागर्दी करने, चोरी, बेश्या को रख लिया। तो हरि नाम को कोई श्रद्धा की अपेक्षा नहीं, बिना श्रद्धा के भी किया जा सकता है। और उच्चारण गलत होने से भी कोई नुकसान नहीं। वेद मंत्र में गलत उच्चारण होने से पागल हो सकते हैं, मृत्यु हो सकती है। तो मैं क्या बता रहा था, कैसे कथा इधर आ गई? शिव जी कथा। अब ये पार्वती को, पार्वती है, पार्वती मैं बोल रहा हूँ, सती, सती को पार्वती ने, अब अगले जन्म में वो पार्वती होंगी, अभी तो सती है। उसको लगा हम बहुत बड़े प्रवक्ता होंगे। हम लोग ऐसे आइडिया बांधते कि अरे प्रवक्ता बड़ा होगा, होगा। नहीं तो कुछ लोग प्रश्न लेके आते, तर्क कुतर्क, हम उसको हरा देंगे। कुछ भी बोलेगा तो उसके खिलाफ बोल देंगे। वो 2-3 प्रकार होते हैं, संवाद, विवाद, जल्प, वितंडा। ये शास्त्र में कहा गया है, केवल हराने का विचार जिसके दिमाग में है उसको वितंडा कहते हैं। और उत्तर प्रतिवर्तर करते, प्रजल्प करते रहना कि उसको जल्प कहते हैं। और एक वाद होता है, वाद, एक शास्त्र में कहा है कि वादे वादे जायते तत्वबोध। 2 प्रकार होते वाद करने से। एक तो तत्व का बोध हो जाता है, एक वाद जो होता है, जो संवाद होता है, उसमें ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तत्वबोध। वादे वादे जायते तत्वबोध। और दूसरा प्रकार होता है वादे वादे वर्धते वैरवनी। वैर की आग भड़क जाती, लड़ाई हो सकती, झगड़ा मारपीट हो सकती। पंडितों में भी होता है ऐसा, ज्ञानी लोगों में भी ऐसा होता है कभी कभी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, इस तरह से बात जब हो जाएंगी तो फिर वैरवनी, वनी का मतलब है आग, आग भड़की, झगड़ा होगा।
तो जो भी हो पूर्वाग्रह बांध कर नहीं जाना चाहिए, श्रद्धा से सुनने के लिए जाना चाहिए। तो वहां गए, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और साथ में कौन? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी साथ में है। लेकिन इन्होंने ऐसा सोचा था कि वहां जाने के बाद वक्त तक प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन उधर उल्टा हुआ। पूजे मुनि अकेलेश्वर जानी। ओ अगस्ती मुनि के आश्रम में जाते ही मुनि ने उनको साष्टांग दंडवत किया, चरण धोए, चरणामृत लिया, बहुत आदर किया शिव जी का। सती ने पूछा, प्रवक्ता कौन है? बोली जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आपको, आपके आप दोनों की पूजा कर रहे हो। तो सो गई, पूरी कथा में सो गई। ये क्या कथा करेगा, ये हमारे चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, हमको ही प्रणाम करने लगा। मैंने सोचा बहुत बड़ा प्रवक्ता होगा, ये क्या कथा करेगा। समुद्र जैसी विशाल कथा, और जिसका कुंभ से जन्म हो गया है, जिसका घड़े से जन्म हो गया, वो क्या इतनी बड़ी विशाल कथा कर सकता है। इस तरह से उनके मन में विचार आने लगे। कुछ लोगों का कहना है सती को ऐसा कोई मोह नहीं हो सकता, भ्रम नहीं हो सकता, वो तो उनकी लीला थी। लेकिन ये प्रसंग आया है। तो राम कथा मुनिवर्ज बकानी सुनी महेश। निकलते समय तो सती साथ में है, लेकिन सुनते समय केवल सुनी महेश, सती का नाम काट दिया, क्योंकि उसने नहीं सुना, वो सो गई। हाँ, कथा में बहुत लोग सोते हैं, मैं जानता हूँ, इधर नहीं, हमारे तरफ बड़ा आराम से सोते हैं। एक भगत ने मेरी कथा आयोजन की थी महाराज, बहुत बड़ा पंडल था, मैं 10-10 हज़ार की भी कथा की, और जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ भी कथा करता। प्रभुपाद का भी बहुत बड़ा एक बार आयोजन किया अमेरिका में, बहुत बड़ा ये हॉल किया था भाड़ा से, लेकिन कोई नहीं आया। तो भक्त नाराज हो गए, बोले हमने इतना बड़ा खर्च किया लेकिन कोई आया नहीं। प्रभुपाद बोले कोई क्यों नहीं, नारद जी थे, सब देवी देवता थे, और कोई कैसे नहीं। कथा सुनने के लिए तो भगवान खुद आते हैं। हाँ, न हम वसामि वैकुंठ योगी नाम अपनी हृदय न यत्र मत भक्ता गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। माझे भक्त गाते जेते नारदा में उबा थे। जहाँ पर मेरे भक्त गाते मैं वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ रहता हूँ। ज्ञानेश्वरी में लिखा, तया ठाई पांडवा मी हरपिला गिवसावा जेत नाम घोष बरवा करिति माजा। जिस जगह पर नाम घोष होता है ना, मैं वहाँ रहता हूँ। अगर मैं कहीं गुम भी हो गया, हाँ, खोजने से भी नहीं मिल रहा हूँ, तो वहाँ जाके खोजना, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। मेरा एड्रेस पक्का है कि मैं कथा में नाम स्मरण में रहता हूँ जहाँ। लेकिन बरवा शब्द है मराठी में, बरवा का मतलब है कि हृदय से जो कर रहा है। कथा भी करे तो हृदय से करो, और सुनने वाले भी हृदय से सुने, ऊपर ऊपर से नहीं। अब भाई सुनना पड़ेगा, हमने रखा है तो क्या करना है, सुनना ही पड़ेगा। नहीं, हृदय से मन लगा के हम अपने जो दो प्रकार के भक्ति, श्रवणम कीर्तनम, हम हृदय से करें अपनी सेवा, ये भक्ति है। और आप सुनना है तो हृदय से शिव जी प्रसन्न हो जाए, हृदय से सुनना, मन लगा के पूरा। नहीं तो तुकाराम महाराज कहते, जवळी नाही चित्त काय मांडिले प्रेत। चित्त पास में नहीं तो डेड बॉडी रखने जैसा साथ वहां रख के क्या शरीर रोकने का क्या मतलब है। कथा में शरीर बैठा है। अभी एक दूसरा, ये पहला उदाहरण तो मैं भूल ही गया, दूसरा ही उदाहरण बीच में आ गया।
एक आदमी के पीछे कुछ उसके बैरी लग गए थे मारने के लिए, वो भाग के मंदिर में घुस गया भगवान को प्रणाम करने के लिए। प्रणाम किया तो उन्होंने सोचा कि इधर मार डालो, बाद में मिलेगा नहीं। 2-4 गोली मारा लेकिन वो मरा ही नहीं। उसको बोले यार इतना हम प्रयास करें तो मरता क्यों नहीं? बोला मरेगा कैसे, मेरी जान यहाँ थोड़ी है, मेरा जीव यहाँ नहीं। बोले कहाँ है? वो बोले मेरे जूते में, जूते बाहर है। समझ गए ना? उस समय से ये कहावत हो गई मराठी में, दड देवळात आणि जीव खेटरात। धड़ मतलब शरीर मंदिर में और पूरी जान उधर जूता में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पूरा मन लगा के इधर रहो, घर की याद मत निकालो। मैं बोल रहा था अभी, कुछ लोग सोते हैं इसीलिए बोल रहा था, अब तो कोई नहीं सोया, लेकिन एक उदाहरण ऐसा है, ऐसा भी एक उदाहरण है कि कुछ हमारे गांव के बड़े बड़े लोग कभी भी कथा कीर्तन में ज्वाइन नहीं होते थे, कथा कीर्तन में कभी शरीक नहीं होते थे। लेकिन एक बार मैंने उनको पंढरपुर में कीर्तन में देखा, मेरे को आश्चर्य हुआ। कार्तिकी एकादशी थी, मेला में कीर्तन में थे, घूमने गए थे टूर, गोवा कश्मीर सारी दुनिया घूम कर आए, और एकादशी के दिन पंढरपुर में कीर्तन में शामिल हो गए। मैं बोला आप कैसे इधर, आपका पदार्पण कैसे हुआ इधर? ऐसे कामों में तो आप कभी आगे नहीं रहते। नहीं, बोले अभी हम हमेशा जाते, हमेशा जाते। बोला क्यों, कैसे, क्या कौन सा अनुभव हो गया? बोले देखिए गोलियां खा खा के भी हमको नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने बहुत हाई क्लास की गोली दी, लेकिन उससे भी नींद की गोली, फिर भी नींद नहीं आती थी। लेकिन गलती से हम एक बार कीर्तन में बैठे तो तुरंत नींद आ गई, तब से हम इसमें शामिल हो। तब से हम अभी ऐसे प्रोग्राम छोड़ते नहीं। कभी कभी मेरे साथ में संगीत रहता है बड़े प्रोग्राम, तो मेरे स्वर में तबला फेबला लगाते वो लोग, कम ज़्यादा होने से वो चलता नहीं। इसमें तो कैसे भी चलेगा, लेकिन वो संगीत में चलता नहीं। उसमें वो तो मेरे ही स्वर में वो तबला भी हारमोनियम सब होना चाहिए। तो कभी कभी 2-3 मिनट उसको ये करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। वो अपने स्वर में लगाते हैं तो सोने वाले उठ जाते, बंद क्यों किया? वो हड़बड़ा जाते, बंद कैसे हुआ? जैसे फिर तबला लगा के फिर शुरू कर दिया तो फिर हाँ चलने दो आप, हम सो जाते। तो वैसे एक महात्मा ने कथा का आयोजन किया, बहुत बड़े उद्योगपति थे, बड़ा पंडाल भी लगाया, बहुत खर्चा किया, और सामने बल्ली को टेक कर बैठ जाते थे। पंडाल में बल्ली होती है ना, टेक कर बैठ जाते थे, और आते ही मंगलाचरण के पहले सो जाते थे, खराटे लेते थे। अब मैं कुछ बोल नहीं पाता था कि भाई उन्होंने कथा का आयोजन किया, क्या बोले, नाराज हो जाएंगे। लेकिन उनको जगाने के लिए एक लड़का आता था साथ में। कथा समाप्त होने के बाद घर ले जाने के लिए एक छोटा लड़का भी साथ में रखते थे। मैं लड़के को बोला ये तुम्हारे कौन है? बोले पितामह। ऐसे कितनी कथा की? बोले बहुत। बोले कैसे? बोले ऐसी, आराम से। मैं बोला तुमको 2 रुपया मैं दूंगा डेली, तुम क्या करना, उनको जगाते रहना, पीछे से धक्का मारते रहो, सो जाएंगे तो धक्का मारने का। तो वो लड़का बोला पैसा फेंको तमाशा दो, वो रेडी हो गया।
तैयार हो गए। तो वो सो जाते तो ये धक्का मारता था, 2-4 बार धक्का मारता, अरे मेरे को जगाता क्यों है भाई, राम की कथा मुझे बहुत आराम दे रही है। 2 दिन जगाए उसने, लेकिन बाद में वो नहीं जगा रहा था। मैं पूछा, मैं तो तुमको 2 रुपये देता हूँ, तुम जगाते क्यों नहीं? बोले उन्होंने 4 रुपया किया है, यदि आप 8 रुपया करेंगे तो मैं फिर जगाऊंगा। ऐसे लोगों को आराम कथा में बहुत आराम मिलता है। तुकाराम महाराज कहते, बलात्कारे जरी आनीला कथेशी निद्रा घे लोडेशी टेकून। एक तो आएंगे ही नहीं। अगर 8-9 दिन का आयोजन होगा तो जो किसान लोग कभी कभी देहात में होते ना, दिन भर काम करते, सोचते कि आज कथा में जाना है, और खाना पीना खाने के बाद सोचते अरे अभी तो 9 दिन बाकी, कल जाएंगे। कि किसी मित्र कोई जबरदस्ती से खींच के लाता है, हम बलात्कारी उसको कहते, जबरदस्ती से लाया जाता है, तो वहाँ आते ही टेक कर सो जाता है। निद्रा घे लोड़े सी टेक, तुलसी पूरब पापते हर चर्चा न सुआ, के उगे के उठी चले के दे बात चलाए। तो जो भी हो, सती जो है सो गई, सुना नहीं, इसीलिए सुनी महेश, शिव जी ने सुना और परम सुख मानी, बहुत संतुष्ट हो गए। कथा सुनकर शिव जी बहुत संतुष्ट हो गए कि कितना सुंदर कथा बताई, कितनी सुंदर कथा हुई। अमृत तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडिसम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूहि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बहुत सुंदर कथा, तव कथा अमृतम। तो शिव जी प्रसन्न हो गए। तो शिव जी बोले कि भाई प्रवक्ता है तो कुछ दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। बोले आपको क्या दक्षिणा देना? कथा सुनी है, फ्री में नहीं सुनना चाहिए। 3 प्रकार से ज्ञान लिया जाता है। ऐसा मत सोचो कि भाई अभी हमको कथा इनको करने के बाद कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए आइडिया का कुछ कथा बना रहे, इस तरह से कथा, इस तरह के माहौल तैयार कर रहे हैं। अब लेने का विचार उनके मन में ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नियम है। 2-3 प्रकार से ज्ञान लिया जाता है। एक तो तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाए, उनके शरणागत होकर। कभी न हमने हंस कर सीखा है, न हमने रो कर सीखा है, हमने जो कुछ सीखा है किसी के होकर सीखा है, किसी के चरणों में झुक कर। झुक कर ना, तद्विधि प्रणिपाते न, झुकना पड़ता है, नहीं तो झुकता तो वो है जिसमें जान होती है। आकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। मुर्दा आकड़ जाता है, उसको सरल करना बहुत कठिन हो जाता है बाद में। तो एक तो सेवा करके ज्ञान लिया जा सकता है, धन देकर लिया जा सकता है, या तो फिर ज्ञान की अदला बदली कर लिया जा सकता है। ज्ञान की अदला बदली, जैसे अच्छा समय आपका हो गया ना? हाँ ठीक, अब हम थोड़ा शांत रहे। 7 बजे मेरा ध्यान नहीं रहता मेरे को। 7 यहाँ आरती होंगी थोड़ा देर, और 5 मिनट में, और बाद में फिर कहता हूँ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोला कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हाँ सब बोलिए। हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। हाँ हाँ हाँ। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की कथा जो है सती ने ठीक से नहीं सुनी और ऋषि ने शिव जी ने कहा कि अगस्त्य महाराज आपको दक्षिणा, बोले दक्षिणा उतना ही कीजिए कि भगवान राम के प्रति भगवान के चरणों में मेरी भक्ति जन्मन जन्म मेरी भक्ति बनी रहे, यही मेरे लिए दक्षिणा है। ऐसी ही दक्षिणा मांगनी चाहिए कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए। और शिव जी जाने के लिए निकले वहाँ से कैलाश कथा सुनकर। और त्रेतायुग की बात है, भगवान का अवतार हो चुका था अयोध्या में और वनवास हो गया था भगवान को। राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे। पंचवटी में एक बार रावण आया और सीता का हरण करके ले गया। तो भगवान राम हर जगह पर वृक्ष को, लता पतंग को, पशु पक्षियों को पूछते थे कि मेरी सीता को देखा है क्या, मेरी सीता कहीं दिखी है क्या। और आलिंगन करते थे, वृक्षों को भी आलिंगन करते थे और रोते थे।
भावार्थ रामायण में मराठी में लिखा है कि वृक्षों को इसीलिए बार बार पूछते थे और आलिंगन करते थे क्योंकि वृक्ष ऋषि मुनि थे, उनके उद्धार के लिए वो ऐसा करते थे भगवान। शिव जी ने वो लीला देखी और सोचा कि मैं पास में जाऊंगा तो अवतार का जो मर्म है प्रकट हो जाएगा, इसीलिए दूर से ही, लीला में बाधा न आए, इसीलिए दूर से ही जय सच्चिदानंद परम धाम कह के शिव जी ने प्रणाम किया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सती ने देखा कि शिव जी तो रो रहे, आंखों से आंसू की धारा, आंसुओं की धारा लग गई आंखों से। बोले आपको किसने प्रणाम किया? सती ने पूछा आपने किसको प्रणाम किया? बोले वही मेरे इष्ट देव। बोले इष्ट देव को? बोले राम। राम आपके इष्ट देव है? बोले क्यों, संशय हो गए? क्योंकि कथा सुनी ही नहीं, सुनना पड़ता है, ठीक से सुनने के तो संशय नष्ट हो जाते। अर्जुन ने गीता ठीक से सुनी तो बोल दिया संशय नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादात्मयाचित स्थितोस्मि गत संदेह करे शिवच। संशय के लिए कथा बहुत सुननी पड़ती है। नित्यम भागवत सेवा, नित्य सर्व श्रवण करना पड़ता है, तब ही होई सब संशय भंगा, जब भव काल करिय सत्संग। बहुकाल सत्संग करना पड़ता है, थोड़ा देर कथा सुनने से संशय नहीं जाते। हाँ, जाएंगे तो भी दूसरे दिन फिर आएंगे, इसीलिए लंबा प्रोसेस है, बहुत देर तक सुनना पड़ता है, बहुत दिन तक सुनना पड़ता है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करे सत्संग। बहुकाल सत्संग करना पड़ता है, बहुत काल तक श्रवण करना पड़ता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा श्रवण करने की जरूरत नहीं होती, उसमें अधिकार का हिसाब है। बहुत ही उत्तम अधिकार है, उसको ज्यादा नहीं सुनना पड़ता। जैसे कपूर होता है, पेट्रोल होता है ना, उसको तीली लगाने से, माचिस की तीली लगाने से भड़क उठता है, जल जाता है फटाक से। लेकिन गोबरी के कंडे को, सूखी लकड़ी को देर लगता है, धुआं निकलता है, वो भी जलता है, लेकिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और बंद कर दिया क्या? देखो, हरे कृष्ण। ये वायर लूज लग रहा है मेरे को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और गीला लकड़ी हो, गीली गोबरी के कंडे हो, वो तो पूरा धुआं ही निकलता है, बहुत देर तक चलता ही नहीं, लेकिन वो भी जलेगा गीला अंश खत्म होने के बाद, लेट। वैसे मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी। सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते घर से भाग गए, कोई कथा नहीं सुनी, प्रवचन बिना सुनते ही घर छोड़ दिया। वैसे मध्य प्रदेश में इटावा जिला है, इटावा मध्य प्रदेश में, एक कथा बता रहा हूं मैं आपको। डिप्टी कलेक्टर थे ब्रिटिश के ज़माने में, डिप्टी कलेक्टर, शिप्रू बोलते थे उनको, शिप्रू कलेक्टर, सरनेम था शिप्रू।
उनके यहाँ एक नावी आता था, नाई नाई बोलते ना, बाल मुंडन दाढ़ी का बनाने वाला। और वो उनकी मालिश भी, मसाज भी करता था। रात के समय पलंग पर सो रहे थे तो पैर दबा रहा था नाई। सदा नाम था उसका, सदा नाम होगा, सदा शिव नाम होगा, सदा बोलते थे, सब सदा बोलते थे। तो पैर दबा रहा था, खाट पर सोए थे। ध्यान से सुनिए, समझ में नहीं आएगा। तो पैर दबाते दबाते कलेक्टर जी बोले, डिप्टी कलेक्टर थे, सदा एक गोष्ट सुनाओ, एक कथा सुनाओ मुझे। उन्होंने कहा कि, उसने कहा पूरा जीवन ही कथा है, क्या सुनाना है आपको? क्या दिन भर तो कथा ही सुनते हैं, इसकी कथा, उसकी कथा, वही कथा, और क्या कथा है सुनना है? नहीं नहीं बोले, एक कथा सुना दो। तो वो क्या, वो तो नौकर ही था, वो नौकरों को क्या है, उसको जो बोलेंगे वो करना पड़ता है। वो कथा सुनाने लगा। अरब देश में एक बादशाह था, पूरा काल्पनिक स्टोरी बताने लगा। अरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यही प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम रहते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो ठीक है क्या? क्लोज नहीं ना? कल से दो, देखो अरब देश में एक बादशाह था, काल्पनिक कथा सुनाने लगा। वो भी सुन रहे। देहात में तो बहुत लोग कथा सुनाते हैं। हमारे यहाँ का एक नावी था, खाने पीने वाला था, लेकिन ऐसी कथा बताता था, कभी कभी रात भर कथा, एक ही स्टोरी लंबी चौड़ी करके बताने की आदत थी। अरब देश में एक बादशाह था, गर्मी का सीजन था, वो छत पर सोता था बादशाह। उसकी दासी वो सब सोने की व्यवस्था करती थी, गद्दी लगाना, वो खाट पलंग जो भी हो, मच्छरदानी, फूलों को बिछाना, फूलों की सेंट सुगंध, राजाओं का होता है, बादशाह लोगों का। उसको लगा कि थोड़ी ठंडी हवा, दिन भर काम करती थी उदासी, तो उसको लगा ठंडी हवा आ रही, 2 मिनट मैं सो के देखती हूँ इस पर, गद्दी पर। 2 मिनट सो गई, लेकिन वो ऐसे सो गई कि बादशाह आया, उसको नींद लग गई, पता ही नहीं लगा बादशाह आ गया। तो बादशाह ने देखा, अरे तो हमारे गद्दी पर सो गई। बोला, उठ, शर्म नहीं आती तुझे? राजा महाराज की गादी पर सोती है? आप बेगम को आने दो। उनमें बेगम बोलते, बेगम शब्द का अर्थ है जिसको गम ना हो, कुछ भी दुख ना हो। वही तेरी सजा सुनाएंगी। वो बेगम आ गई, देखो बोली तेरे गादी पर ही सो गई, कौन सी क्या सजा है बताओ? ये कौन बता रहा है ये कथा? सदा कलेक्टर को बोल रहा है,
और मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सुनने वाले में कुछ लोगों को बहुत सुनने की जरूरत नहीं होती, और कुछ लोगों को बहुत सुनने के बाद भी कुछ समझ भी नहीं आता, जिंदगी उनके सुनने में जाती। गुजराती में कहा है, कथा सांभळ्यान फूट्या कान, वही न भा ब्रह्म ज्ञान। कथा सुन सुन के कान फूट गए लेकिन कुछ फायदा नहीं हो। कथा सांभळ्यान फूट्या कान। तो बेगम बोली, वो रानी बोली, इसको 100 फटके मारी पूरे हंटर के, जोर जोर से। पहली तो बोली मैं ही मारती हूँ, 4-5 फटके मारे तो थक गई, वो बैठ गई नीचे। बादशाह मारने लगा, 50 फटके मारने तक रोई और बाद में हंसने लगी। पता नहीं, बहुत ज्यादा मारने के बाद है ना, वो शरीर बधिर हो जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, सुन्न हो जाता। हरे कृष्ण। मृदंग मणि, नींद आ गए? बादशाह को देख रहे, बेगम को। सौ फटके मतलब 50 फटके हारने तक तो रोई, बाद में हंसने लगी। पता नहीं शरीर सुन्न हो गया क्या, लेकिन बादशाह ने पूछा 50 फटके मारे तब तक तो तुम रो रही थी, बाद में हंसे क्यों? बोली मेरे को हंसी इस बात क्या आई, मैं आधा घंटा ही सोई तो मेरे को इतना 100 फटके खाने पड़े। आप तो 12 घंटे सोते हैं, आपको कितने फटके पड़ेंगे? ये बात सुनते ही बादशाह उस खाट से नीचे उतर गया और फकीर का वेश धारण करके रात को 12 बजे उनमें चला गया, भजन करने लगा। हरे कृष्ण कृष्ण ये कथा सुनने के बाद सिप्रू कलेक्टर भी, मध्य प्रदेश की कथा है, सही घटना घटी ब्रिटिश के जमाने में। उनकी बहुत बड़ी संस्था भी, अभी भी उनके मठ मंदिर उन्होंने जो बनाए। तुरंत कपड़े बदल के चले गए घर से। बाद में ब्रिटिश कलेक्टर भी आया, उसने समझाया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी समझाया, घर वालों ने भी समझाया, और बच्चे रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, क्या आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? और वो कलेक्टर ने समझाया, ब्रिटिश जमाने को जो ब्रिटिश ओरिजिनल कलेक्टर था उसने समझाया कि भाई तुमको फकीर बनना है, साधु ही बनना है, तो रिटायर होने के बाद बनो, तब तक तो सर्विस करो। नहीं, कुछ नहीं, किसी का नहीं सुना। और ये सदा नहीं, सदा नावी उनके चरणों पर गिर के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। मुझे ये पता नहीं था कि नकली कथा, काल्पनिक कथा सुनाने के बाद भी आप वैराग हो सकता है और घर छोड़ सकते। अगर ये बात मुझे मालूम होती तो मैं ये कथा आपको नहीं सुनाता। समझ रहे? काल्पनिक कथा से भी कोई किसी को बैराग होता है। वो सिप्रू महाराज बहुत बड़े उनको, लेकिन वो खटखटा, एक धोआ बोलते थे, खटखटा वो पहले शब्द आते थे उसमें, बार बार खटखटा, इसीलिए उनको खटखटा बाबा ही बोलते थे लोग। इतने सिद्ध पुरुष हो गए थे कि वो पानी के ऊपर भी चल सकते थे, पानी के ऊपर चल सकते थे। पीछे क्यों बोलते क्यों हैं? अच्छा ठीक है, सुनिए।
तो मेरा कहने का मतलब एक ही कथा सुनी, और ये भी काल्पनिक राजा के है, बादशाह की, अरब देश के, वो बिल्कुल काल्पनिक, कोई इतिहास नहीं। और सीधा वास्तव में साधु बने एक ही बार सुने, हम तो डेली सुनते हैं कथा, सब कोई बदलाव नहीं आता। और कथा जो होती है बदलाव लाने के लिए होती, जीवन बदल जाए, जीवन बदलने के लिए कथा होती, परिवर्तित हो जाए। नहीं तो क्या सुनते रहते कोई परिवर्तन नहीं, कोई लाभ नहीं। और पार्वती ने भी ऐसा ही हे सती ने भी ऐसा ही सुना, कोई लाभ नहीं, सुना ही नहीं, वो सुना ही नहीं, उन्होंने सो गए। अब शिव जी को पूछने लगे कि भगवान, ये राम, दशरथ महाराज का जो राम है, ये राजकुमार, ये आपके इष्ट देव है, और ये साक्षात ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। हाँ बोले वही अगस्त्य ऋषि ने हमको अभी तो कथा बताई, तुम सुनी नहीं, तुम तो सो गई, इसीलिए तुमको संदेह होने लगा है। हाँ, ये जी तुमको बहुत संशय है। अब शंकर कैसे है? उनके पति है, और शास्त्र में कहा गया है कि पति ही पत्नी का गुरु भी है और देव भी है। और शंकर कैसे है? शंकर को कहा है, तुम विश्व गुरु वेद बकान, आप तो विश्व के गुरु है। भाई पार्वती बाद में बोलती, तुम विश्व गुरु वेद बकान, आन जीव पावर का जान, तुम विश्व गुरु वेद बकान। आप ईश्व के गुरु है, वेद में ऐसा कहा गया, शिव जी के लिए कहा गया। तो विश्व गुरु, जगत गुरु शिव जी खुद बताए, हम फिर भी उसको संदेह हो गया। बोले यदि तुम्हारे मन में ये भाव है, संशय है, तो जाकर परीक्षा लो। तब तक मैं ये बरगद के पेड़, वट वृक्ष के नीचे बैठ जाता। अब जाके परीक्षा लेना। और सती परीक्षा लेने के लिए जाती है, लेकिन अब क्या परीक्षा ले सोचने लगी, और सीता का वेश धारण किया, सीता जी का वेश धारण किया, और सामने चली गई, भगवान के सामने। भगवान समझ गए। लक्ष्मण को लगा कि अब ये इनका रोना ढोना बंद होना चाहिए, क्योंकि भाभी आ चुकी है। लेकिन बोले कुछ नहीं, क्योंकि जानते थे राम का प्रभाव, जानते थे। लक्ष्मण को कुछ समझ में नहीं आया। लक्ष्मण हो ये मर्म न जाना, लक्ष्मण को ये मर्म कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन चुप रहे। सती सामने आने लगी बार बार, और राम मुंह फेर लेते थे, दूसरी तरफ चलने लगते थे। लेकिन वो बार बार सामने आ गई, और सामने आई तो प्रणाम किया राम ने, जय भवानी माते। कुछ लोग कहते वो तुलजा भवानी यहीं पर है, तुलजापुर में जो है वही पार्वती ही सती थी। मराठी में कहा राम ने तुझा आई, हिंदी में भी वो होता है शब्द, तुझा आई, तू जा। अब तुम जाइए, आप जाइए माता जी, आप जाइए वापस। तो तुलजा भवानी हो गई, तू जा। प्रणाम करके बोले कि आप तो आई अकेले, लेकिन प्रभु को, हाँ भोलेनाथ जी को कहाँ छोड़ा। तब चेहरा गिर गया पूरा।
कुछ बोल नहीं पाई, समझ गई कि भांडा खुल गया। हमारी परीक्षा होने लगी। अब चेहरा देखने लायक नहीं रहा। प्रणाम करके वापस जाने लगी, लेकिन जहाँ भी जाती, जिधर भी मुंह फेर ली थी, उधर पहले तो दो ही दिखते थे, राम लक्ष्मण, अब सीता भी दिखने लगी, तीनों भी। भगवत तत्व का साक्षात्कार ऐसा होता है, जब तक दिखता नहीं तब तक ठीक है। जब दिखने लगेगा ना तो फिर आंख बंद करने के बाद भी दिखता है, क्योंकि ये आंखों से उसको देखा ही नहीं जाता। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे युगे में स्वरूप, वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। वो दृष्टि उसको मिल गई, और जिसको मिल जाती है ना, वो आंख, अर्जुन ने ना आंख बंद करके रथ में बैठ गया, मुंह फेर कर बैठ गया, फिर भी दिखने लगा। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मेरे को सभी जगह देखता है और सभी में मुझको देखता है, वो उसके सामने से मैं कभी अंतर ध्यान नहीं होता, अदृश्य नहीं होता। वो मैं तो रात दिन वो मेरे को देखते रहता है। तो तुकाराम महाराज बोलते, पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मनी, पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मनी, जागृति स्वप्नी पांडुरंग पांडुरंग। जागृति स्वप्नी चारों अवस्था में, जागृति स्वप्नी सुषुप्ति, कहीं भी वो देखते ही रहता है। उसको सभी जगह वैकुंठ रहता है, सभी जगह वैकुंठ ही हो जाता है। कई एकादेनी वैकुंठात जावे तेथे ही वैकुंठची केले आगवे, ऐसे नाम घोष गौरवे धवळली स्व। और महात्मा हरिनाम के प्रभाव से चारों तरफ वैकुंठ बना लेता है। वैकुंठ क्या है? वैकुंठ स्थान भी है, धाम भी है, लेकिन उस धाम का नाम वैकुंठ क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान का नाम एक वैकुंठ है। तो वैकुंठ चारों तरफ, सभी जगह भगवान दिखाई दे। वो पार्वती है, सती को ऐसा हुआ कि चारों तरफ देखने लगी, कहीं भी, सीता को भी देखने लगी। अब क्या करेंगे? शिव जी को मालूम था कि अब सती आएंगी और झूठ बोलेंगी। झूठ बोलने वाली है आज। कुछ पति लोग अपने पत्नी की बातों को समझ जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। एक बार फंस गए, क्या कर सकते? फंस जाते हैं बेचारे। बात को समझ गए, मेरे कहने को, मेरी बात को भी नहीं जिसने माना, मैं उसका पति भी हूँ, गुरु भी हूँ, सब कुछ देव भी हूँ, मेरी बात को भी, मेरे बात पर विश्वास नहीं रखा, हाँ, और फिर परीक्षा। और वहाँ सामने आने के बाद प्रणाम किया, सत्य बोले, वहाँ कौन सी कैसी परीक्षा ली तुमने? सत्य कहूँ सब बात। शिवजी बोले, सत्य कहूँ सब बात, क्योंकि आप सत्य कहो कहने की जरूरत पड़ी। हाँ, कुछ लोगों को बोलना पड़ता है कि सत्य कहो, सच बोलो, नहीं तो कुछ लोग कसम खा खा के, बार बार कसम खाने लगा, सौगंध खाने लगा, तो समझ लेना कि बहुत झूठ बोलने लगा है, गारंटेड झूठ बोलने लगा।
एक आदमी कसम खाता था, बार बार कसम खाता था, ध्वजा वाले की कसम, ध्वजा वाले की कसम, ध्वजा वाले की कसम। मैं बोला यार ध्वजा वाले की क्यों कसम, वो तो ध्वजा वाला तो भगवान ही है। हाँ, गरुड़ ध्वज उनको कहते हैं ध्वज नहीं। बोले मैं उसकी नहीं, उनकी नहीं खाता। बोले फिर मैं बोला किसकी खाता? बोला वो जो रेलवे स्टेशन पर होते हैं ना, हरी झंडे और लाल झंडे दिखन, उसकी कसम खाता। देखो उसकी कसम खाने से क्या, झूठ मूठ का लोग बोलते रहे इस तरह कसम। बहुत ज्यादा कसम खाने लगे तो बोले सत्य कहो सब बात। लेकिन ऐसा बोलने के बाद भी उसने कहा कुछ न परिचय लेनी गोसाई। देखो झूठ बोल दिया, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। परीक्षा ली लेकिन अब क्या बोल रहे, कुछ न परीक्षा लेनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। आपके जैसा ही मैंने प्रणाम किया, भगवान राम को चली आई, मैंने कोई परीक्षा नहीं दी। अब सत्य ये सीता का भेष लेकर सीधा राम के सामने गई, और राम मुंह इसीलिए घुमाते थे कि भाई तुम तो ये रूप धारण किया है, वो असली नहीं है, वो तो माया के रूप है। तुम तो असली सीता नहीं, मायावी सीता बन गई है, और माया मेरे सामने टिक नहीं सकती। भगवान के सामने माया थोड़ी टिकेंगी। अब ना है ना, बैक टू गॉड हेड पर लिखा रहता है ना, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया राधिकार। कृष्ण सूर्य जैसे है और माया अंधकार, और जहां कृष्ण है वहां माया का कोई अधिकार नहीं। माया वहां टिक ही नहीं सकती, जैसे अंधकार सूर्य के सामने टिक ही नहीं सकता। एक बार भगवान के पास अंधकार गया, भगवान के पास अंधकार चला गया और शिकायत की, बोले सूर्य नारायण मेरे को बहुत तंग करते हैं। क्या बोला? सूर्य नारायण, सूर्य मेरे को बहुत तंग करता है। बोले मैं समझा देता हूँ उसको। सूर्य को पूछे अरे तुम अंधकार को तकलीफ क्यों देते हो? बोले अंधकार कौन है, अंधकार कहाँ है? क्योंकि अंधकार उनको पता ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, और कभी भी देख नहीं पाएंगे, देख पाएंगे। एक आदमी सूर्य की भक्ति करता था, सूर्य नारायण के पास चला गया, बोले महाराज सब चारों तरफ का अंधकार आप भगा देते हैं, लेकिन जो खंडाले के घाट में मुंबई, हाँ तो पहाड़ है, और रेलवे का जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ हाँ, उसका अंधकार तो आप भगाते नहीं कभी। मराठी में उसको बोगदा कहते, भुयार, व्यूअर, व्यूअर तो संस्कृत में भी बोलते। तो सूर्य बोला मैं तो अंधकार को जानता ही नहीं। बोले मेरे साथ चलिए। उनके साथ गया, जहाँ ट्रेन अंदर घुसती है, चाहे बस भी अंदर घुसती है, वहाँ गए, और सूर्य नारायण ने अंदर झाँक के देखा तो पूरा प्रकाश हो गया, अंधकार था ही नहीं उधर। बोले कहीं नहीं, वो तो है ही नहीं इधर। तो माया जो है भगवान के सामने नाटक टिक नहीं सकता। हाँ, सच्चाई चुपती नहीं। शिव जी के पास भी सच्चाई चुपी नहीं। आपको एक उदाहरण सुनना है तो मैं बता सकता हूं। दोनों पति पत्नी दिल्ली गए, शाम को मुक्काम करना था, होटल में गए। कौन बोल रहे?
होटल में गए, मैनेजर के पास, बोले हमको रूम चाहिए। बोले आपकी शादी हो गई क्या? बोले हाँ। उसका कोई प्रमाण पत्र है? आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है क्या शादी का? बोले नहीं। फिर बोले रूम नहीं मिलेगा, जाओ। 2-3 होटल बदले लेकिन कोई नहीं, रूम नहीं दे रहा था। तो ये एक होटल में गए और रूम मांगा, और उसने वही आइडेंटिटी कार्ड पूछा कि आपके पास वो कार्ड है, शादी का कार्ड है क्या, प्रमाण पत्र है क्या? बोले नहीं। तो पत्नी भड़क गई, मैं आपको 50 बार बोली थी कि वो शादी का कार्ड गले में बांध के रखा करो। मैनेजर ने तुरंत चाबी दे दी, जाइए रूम में रहिए। बोले क्यों? आप तो कार्ड मांग रहे थे, प्रमाण पत्र शादी का बोले मालूम पड़ गया, आपके पत्नी की आवाज से ही पता लग गया कि झूठा प्रोग्राम नहीं, सच्चाई चुपती नहीं, सही बात छुपी नहीं जाती, वो तो मालूम ही पड़ जाती। तो शंकर ने अपने हृदय में ध्यान धारण करके, अब उनको देखने की भी जरूरत नहीं, पता लग गया कि सती ने सीता जी का वेश धारण किया, और राम मेरे इष्ट देव है, सीता भी मेरी, जैसा ऐसा हम मान सकते कि राम हमारे पिता है, तो सीता कौन हो गई? माता है। तो माता का रूप धारण किया, इसीलिए आप इस जन्म में प्रतिज्ञा ली शंकर ने, इस जन्म में सती के साथ अब मेरी कोई मुलाकात नहीं होगी, मतलब हम ज्यादा बातचीत ही नहीं करेंगे, और पति पत्नी का कोई, क्योंकि अब ये हमारी मां बन गई, मां बन गई। अभी भी कलयुग में अभी ऐसा होता है, कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं लोग। लोचन दास ठाकुर का ही कथा है, लोचन दास ठाकुर की कथा है ना, नरहरि सरकार के शिष्य थे, बराबर, नरहरि सरकार के शिष्य थे लोचन दास ठाकुर। अब इनकी शादी पहले जमाने में बचपन में ही शादियां करते थे लोग, बहुत छोटेपन में, 5 साल के 2 साल के भी शादी कर देते थे, और लड़की अपने पिता के घर में रहती थी, बड़ी होने के बाद ले आते थे। ऐसा होता था पहले, बंगाल में ऐसा होता था प्रभु जी, ऐसा होता था, इधर भी होता था, मतलब चॉइस का कोई प्रश्न ही नहीं। आजकल चॉइस की, आज पहले लड़के को पता नहीं रहता था कि हमारी शादी कब हो गई किससे, आजकल माता पिता को पता नहीं रहता कि लड़के ने कब शादी की। हमारे जिला की बोल रहा हूं, इधर का नहीं, क्योंकि इधर सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरे को 2 दिन अभी रहना है। तो हाँ, मेरा एक नियम है, इधर आने के बाद मैं उधर का बताता हूँ, और उधर जाने के बाद इधर का। तो नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर बचपन में शादी, लेकिन ये गुरु के आश्रम में चले गए, गुरु के आश्रम में इतना तल्लीन हो गए, भजन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। लेकिन वो लड़की अब बड़ी हो गई, ये भी बड़े हो गए, तो लड़के के घर वाले माता पिता बोलने लगे, भाई पत्नी अपनी ले जाओ उधर, लेकिन ये चुप के रहते थे, मतलब वो चाहते ही नहीं थे। लेकिन उस समय एक अस्त्र था उनके पास, उस आइए महाराज पधारी, विराजी। चुपचाप रहते थे, और सोचते थे कि जितने दिन निकल जाए और अच्छा है।
लेकिन वो माता पिताजी सीधा उनके गुरु के पास, नरहरि सरकार के पास चले गए और बोले ये ना इनकी शादी बचपन में हो चुकी है और आपके आश्रम में रहते, कुछ उपाय कीजिए, आप बताइए, क्योंकि आपकी आज्ञा तो टाल ही नहीं सकते। गुरुमुख पद्म वाक्य हार न करिया मन आसन। और प्रभुपाद ने ये किया, देखना, देखो प्रभुपाद को पहली ही मुलाकात में गुरु महाराज ने आदेश दिया कि विदेश में प्रचार करो। पहली भेंट, प्रभुपाद गुरु ये साधु लोगों को नहीं मानते थे। आप जैसा हमारा आदर कर रहे ना वैसे नहीं करते थे, करते ही नहीं थे, मिलना भी नहीं चाहते थे। एक मलिक परिवार का एक, क्या नाम था उसका, मलिक, नरेन मलिक, उनके दोस्त थे, समान उम्र के। बोले अबे बाबू चलो हम संतों को मिलेंगे, महात्मा को मिलेंगे। नहीं बोले, हम साधु से हमें नफरत। मेरे पिता के यहाँ बहुत साधु आते थे, बीड़ी फूकने वाले, गंजेड़ी, और सबको हमारे पिताजी खिला देते थे। मैं साधु को जानता हूँ, नज़दीक से जानता हूँ। उनके घर के पास भी एक साधु रहता था, भगवे कपड़े वाला। जब लोग ड्यूटी पर जाते थे उस समय इसकी भी ड्यूटी, वो भी भगवा कपड़ा डालता था, गेरुआ वस्त्र डालता था, और शाम को 5 बजे तक भीख मांगता था और इधर आने के बाद फिर कपड़ा बदलता था। ये प्रभुपाद ने देखा था। मतलब साधु, मतलब मैं पूरी तरह से साधु, मैं किसी साधु को मिलना नहीं, मैं साधु को पहचान, मुझे मिलना ही नहीं। विश्वास उड़ गया था ना। एक आदमी गलत काम करता है ना, बाकी के सभी साधु को ऐसा ही लोग समझते, ये बदमाश है साले, देश को बर्बाद, देश को चुना लगा रहे, बेकार। हमारे जैसे कोई बोलते बदमाश है। और कभी कभी तो गांजेड़ी लोग मेरा कपड़ा देखकर चिल्लाते, महाराज रुको रुको। मैं बोला क्या है बात है। बास में जब तिलक और कंठी माला देखते तो सोचते कि अरे ये हमारे पार्टी के नहीं, शंकर सोसाइटी के नहीं। हाँ ठीक है जाइए जाइए, आप जाइए। मैं बोला क्या बात है भाई, हमको रोका। और नहीं, मुझे लगा आपके पास पूड़ी होंगी, मालूम है ना पूड़ी, गांजे की। और कभी कभी किसान लोग भी मेरे को रोक लेते हैं, खेत में से जाता हूं तो रोक लेते, और रुको महाराज रुको। मैं सोचता हूं कि दर्शन करने आया होगा मेरा, तो मैं जूता निकाल के अपना रख देता हूँ बाहर साइड, लेकिन वो पैर की तरफ देखते भी नहीं। मैं बहुत प्रतीक्षा करता हूँ कब मेरा चरण छूता है, मैं उनको देखते नहीं। बाद में मैं बोला क्यों भाई, क्यों आए क्या? नहीं तंबाकू तो मेरे पास है, सुना नहीं। ऐसे मूर्ख। और एक अभी तो मैं आलंदी में गया था, इंद्रायणी के पास, वो एक दौड़ के आया, हाथ में बीड़ी था, मेरे को बोला महाराज बीड़ी पकड़ो। मैं बोला हम पीते नहीं, हमको क्यों? नहीं पियो चाहे मत, चुप ना, हाथ में पकड़ो। मैं बोला क्या बात है भाई, हाथ में हम क्यों पड़े? नहीं मैं आपके चरण छूना है। मैं बोला उधर फेंक दो ना, फिर मेरे हाथ में देने का क्या मतलब है? चरण छूना है, दर्शन कर। तो ये नरेन मलिक ने प्रभुपाद को घसीटते हुए ले गए, प्रभुपाद को घसीटते हुए ले गए, गौड़िया मठ में ले गए, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के मठ में ले गए कलकत्ता में। उल्टा डांगा, कहीं उल्टा डांगा है उधर, हाँ वहाँ ले गए। वहाँ वो मठ था छोटा सा, और वहाँ भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर महाराज बैठे थे, और ये जाते ही प्रणाम किया झुक करके। प्रभुपाद को इतना तो मालूम था कि जाते ही साधु को प्रणाम करना चाहिए, संस्कृति मालूम थी। प्रणाम किया और एक दूसरे को देखा भी नहीं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा, अरे आप लोग तो सुशिक्षित है, पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, और आपने चैतन्य महाप्रभु का, गीता भागवत का प्रचार विदेशों में क्यों नहीं करते? देखो अब पहली बार मिले नहीं, बातचीत भी नहीं हुआ, हाँ, अभी तो प्रणाम करके उठे भी नहीं थे। तब इनका विश्वास हो गया कि ये साधु अलग है,
ये साधु दूसरे साधु जैसे नहीं। और तब उनको मन में ठान लिया कि हमारे गुरु, लंबी कथा है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब मैं इनको, तो वो जो वाक्य है लास्ट तक प्रभुपाद ने याद रखा। जवान थे प्रभुपाद, 20-25 साल के थे उस समय, कहा कि आप विदेश में प्रचार करो, और वो बुढ़ापे तक उसको याद रखा, 70 साल की उम्र तक, और उस बात को सही करके दिखा। जो गुरु की बातों को पूरा ध्यान में रख के करता है ना, वो सक्सेस हो जाता है। तब इन्होंने ये आइडिया रची किनकी, अपने लोचनदास ठाकुर के ससुर ने, सास और ससुर ने आइडिया रची कि इसकी शादी बचपन में हुई, और ये मानता नहीं, अब गुरु की बात तो मानेगा। इसीलिए नरहरि सरकार के पास गए और बोले इनकी शादी बचपन में हुई है, आपके पास, आपका चेला आपके पास जो रह रहा है लोचनदास ठाकुर, इसकी शादी हमारे लड़की से हुई, लेकिन अब ये घर में आना नहीं चाहता, घर में रहना नहीं चाहता, घर गृहस्थी बसाना नहीं चाहता, पत्नी को रखना नहीं चाहता है। आप बताइए, क्योंकि आपकी बात टालेगा नहीं, गुरु मुख पद्मवाट। तो उन्होंने नरहरि सरकार ने कहा, लोचनदास अब अपने घर जाओ और पत्नी को ले आओ, संभालो, गृहस्थाश्रम का पालन करो, घर में रहो। और ये चले गए। उस गांव में उनको अपने ससुर का घर मालूम नहीं था, और पहली जो महिला मिली उसको पूछा, माता जी हाँ फलाने का घर कहाँ है? वो बोली चलिए मेरे साथ। वो उनकी पत्नी थी। घर में ले गई, बाद में पता लगा कि ये तो पत्नी, और मैं उसको माता जी कहा है। तो इनको मैं जिंदगी भर माता के समान ही संभालूंगा, जिंदगी भर माता के समान। मैं एक बार माता जी कहा। अभी तो हम इस कान में देखते हैं कि प्रभु जी अपने पत्नी को सब माता जी बोलते, नियम ही बदल दिया। एक गौरा कुंभार के भी ऐसी कथा है। इस सती के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। गोरा कुंभार अपने पत्नी को मारने लगे, क्योंकि बच्चा मर गया था उनका। वो भजन करते करते, वो लंबी कथा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो पत्नी बोली कि आप मारेंगे तो आपको विट्ठल भगवान की कसम, मेरे शरीर को हाथ लगाएंगे तो तब से उसको हाथ लगाना ही छोड़ती। तो इस पत्नी ने सोचा कि बच्चा भी मर गया, दूसरा बच्चा हो जाए, हमारी बहन के साथ शादी करो। बोले ठीक है। तो उसके बहन के साथ शादी की, और पिताजी ने जाते समय बोले कि जामाई बापू पहली को जैसे संभाल रही वैसे ही इसको भी संभालना। बोले थैंक यू। उसको भी हाथ नहीं, उसको भी हाथ नहीं, इसको हाथ नहीं लगा देते, उसको भी हाथ। तो ऐसे शिव जी ने प्रतिज्ञा की, इसने अभी सीता का भेष बनाया ना, तो ये तो हमारी माँ हो गई, क्योंकि अब मैं इसको, अब इस जीवन में तो इसके मेरे साथ पत्नी के रूप में कोई मुलाकात नहीं होगी। समझ गए? हो सकता है भविष्य में कोई दूसरे जन्म में भले ही पत्नी के रूप में इसको वरण करूं, लेकिन इस जन्म में नहीं। प्रवचन कथा समाप्त हुई। नरसिंह भगवान की आरती होंगी, क्योंकि भागवत का तो कोई कथा है ही नहीं। और महामंत्र का कीर्तन होगा थोड़ा देर, 5-10 मिनट चालू करो। कथा को मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। कल ये कथा फिर से आज के समय पर ही होगी। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद हिरण्यकशिपुर्वक्षहारि।
शिलडंकान खालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह हे तो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह तो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामिता तो नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह हे नरसिंह हृदये नरसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नरसिंह नृसिंहमदिं शरणं तपते नरसिंह मदे शरणं प्रप